10th क्लास की बायोलॉजी में रिप्रोडक्शन में हम लोग देखे थे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेन ऑर्गन्स थे टेस्टिस, वासा डिफरेंस, यूरिनोजेंटल डक्ट, पेनिस। ठीक है जी। और स्ट्रक्चर देखा गया था हम लोग के द्वारा कि टेस्टिस से निकल रहा है एपिडर्मिस, उसके निचले भाग से निकल रहा है वासा डिफरेंस, जो इंगिनल कैनाल, एक कैनाल था इंगिनल कैनाल, जो कि स्कोर्टम से और ऊपर एब्डोमिनल कैविटी दोनों को कनेक्ट कर रहा था। ये आगे एब्डोमिनल का निचला पार्ट हो जा रहा था, ये पेनिस हो जा रहा था। ठीक है जी। ये वासा डिफरेंस, ये हो जाता है टेस्टिस। इंगिनल कैनाल, इंगिनल कैनाल को पार करता हुआ ये वासा डिफरेंस अंदर की ओर जाकर यूरिनरी ब्लैडर को घेर रहा था। यूरिनरी ब्लैडर को घेरते हुए ये हम लोग का यूरी ब्लैडर है, उससे निकल रहा डक्ट जो था यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से जुड़ रहा था। इसके पहले वो एक ग्लैंड से जुड़ रहा था, इसका नाम था सेमाइनल वेसिकल। टेस्टिस से निकलने के बाद स्ट्रक्चर जो मिला था हम लोग को, उसका नाम था एपिडर्मिस। एपिडर्मिस, उसका निचला पार्ट वासा डिफरेंस करार था। इसके पहले वीडियो में मैंने आप लोगों से बात किया था कि टेस्टिस के अंदर बहुत सारे सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स हैं। सभी सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स लास्ट में सीधे होकर ट्यूबलिरेटिव बन रहे हैं। वो लोग रेटेड टेस्टिस में एंट्री कर रहे हैं और उसके बाद वासा इफ्रेंशिया का कनेक्शन हो रहा था एपिडर्मिस कुपरेस में। पिछले वीडियो में शो किया था मैंने यहाँ पर। और तब वो एपिडर्मिस की एंट्री कर रहा था। ये इस पर एपिडर्मिस स्पर्म को स्टोरेज का काम करता है, ये बोलेंगे थोड़ी देर के बाद। वासा डिफरेंस इंग्लैंड किनार को पार करता हुआ यूरिनरी ब्लैडर घेरते हुए जुड़ जा रहा है सेमाइनल वेसिकल से, सेमाइनल वेसिकल से जुड़ जा रहा है और क्या बन जा रहा है, इजैकुलेटरी डक्ट। और वो जुड़ के यूरेथ्रा से जुड़ जा रहा है और क्या बन जा रहा है, यूरिनो जेनिटल डक्ट, जो कि पेनिस से पास हो रहा है। पेनिस के अंत सिरे में उसका ओपनिंग होगा, उसे यूरेथ्रल मेटस का नाम दिया जाएगा। यूरेथ्रल मीटस का नाम दिया जाएगा। पेनिस का टिप घिरा हुआ खास ढंग के स्किन से, वो स्किन रिट्रैक्टिल है, आगे पीछे सरकने वाला है, उसका नाम है परप्यूस। परप्यूस एक रिट्रैक्टिल, कैसा है जी, आगे पीछे सरकने वाला, रिट्रैक्टिल स्किन है। इस डक्ट का नाम बन रहा है यूरिनोजेंटल, क्योंकि जब व्यक्ति मिक्यूरेट करता होगा तो यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन आता होगा इसी डक्ट के जरिए, तो नाम पड़ रहा है यूरिनो। और जब मेल को पेट कर रहा होगा तो टेस्टिस से निकलने वाला स्पर्म, सेमाइनल वेसिकल का सेक्रेशन और अन्य जो दो ग्लैंड है हमारे एसेसरी ग्लैंड, सेक्स ग्लैंड, उनका सेक्रेशन भी पास होता होगा, इसे सीमेन कहते हैं। इसे नाम पड़ रहा है क्या, जेनिटल। यूरिन भी पास होता है और सीमेन भी पास होता है, इसलिए नाम पड़ रहा है यूरिनो जेनिटल डक्ट, जो पेनिस से पास हो रहा है, ओपन हो रहा है। हाँ, तो टेस्टिस मेन ऑर्गन हो गया हम लोग का एक। दूसरा एपिडर्मिस, वासा डिफरेंस, ठीक है जी। और फिर हम लोग क्या मिल रहा है, पेनिस। पेनिस, हालांकि तो ये पेनिस है, पेनिस का टिप ग्लांस पेनिस कहलाता है, ग्लांस पेनिस कहलाता है, जिस पर कुछ ग्लैंड्स होते हैं और वो ग्लैंड्स टच के लिए सेंसिटिव होते हैं। ठीक है जी। पेनिस मेन ऑर्गन है। और यूरिनोजेनिटल डक्ट, यदि बात होगी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो हम लोग मेन ऑर्गन से लिखेंगे नंबर 1 टेस्टिस, नंबर 2 एपिडर्मिस, नंबर 3 वास डिफरेंस,
नंबर 4 यूरोजेनिटल डक्ट और नंबर 5 पेनिस। क्योंकि बात 10th क्लास के लिए हो रही है तो उनका फंक्शन जानना भी जरूरी है। टेस्टिस का फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। प्रीवियस वीडियो में मैंने टेस्टिस का इंटरनल पार्ट शो किया था, बताया था मैंने कि टेस्टिस के भीतर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, जिसमें 2 सेल हैं, जर्म सेल और सर्टोली सेल। जर्म सेल स्पेसिफिक सेल है जो कि मियोसिस के बाद हम लोग को क्या देने वाला है, स्पर्म, और सर्टोली सेल डेवलप हो रहे स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। और मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कहा था इन बिटवीन सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स कनेक्टिव टिश्यू है, उस कनेक्टिव टिश्यू में लेडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स रखे हुए हैं जो कि नेचर में एंडोक्राइन है। वो लोग टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकालते हैं। क्या निकालते हैं? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो कि मेल सेक्स हार्मोन है। मेल के सभी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को मेंटेन करने वाला कौन है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ही है। ये सभी ऑर्गन्स के डेवलपमेंट और फंक्शन, नॉर्मल फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है टेस्टोस्टेरोन। इसके अलावा मेल के सभी हाव भाव भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी कंट्रोल करता है। मेन फंक्शन टेस्टिस का हो गया। टेस्टिस को हम लोग क्या बोलेंगे? सेक्स और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। टेस्टिस क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है जिसका मेन काम है स्पर्म बनाना, और दूसरा सेक्स हार्मोन्स को क्रिएट करना। ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की टेंडेंसी है। टेस्टिस को छोड़कर एपिडाइमिस, वासा डिफरेंस, यूरोजेनिटल डक्ट, पेनिस, ये सभी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। मेन ऑर्गन हमारा क्या है? टेस्टिस। मेल है टेस्टिस की वजह से ही। ठीक है जी। ये सभी व्यवस्था जैसे वासा डिफरेंस है, एपिडाइमिस है। एपिडाइमिस का फंक्शन है टेम्पोररी स्टोरेज ऑफ स्पर्म। इसका फंक्शन है टेम्पोररी स्टोरेज ऑफ स्पर्म। हालांकि इस स्टोरेज के दौरान स्पर्म अपने आप को फिजियोलॉजिकली मैच्योर कर रहा होता है। स्टोरेज भी वो जरूरी है किसके अंदर? एपिडाइमिस के अंदर। इसके बाद जो वासा डिफरेंस है उस स्पर्म को क्या करा है? एसेंड करा रहा है थ्रू इंग्लिन कैनाल, इनहिबिटर घेरते हुए हमारा एसेसरी सेक्स ग्लैंड है। एसेसरी सेक्स ग्लैंड है कौन कौन? सेमानल वेसिकल, और इसके जंक्शन पर है, यहाँ पर जंक्शन पर एक ग्लैंड रखा हुआ है जिसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। एट द बेस ऑफ पेनिस एक और ग्लैंड रखा हुआ है जिसका नाम है कॉपर्स ग्लैंड। कॉपर्स यदि इजैकुलेटरी डक्ट है ये, ठीक है जी। यही 3 ग्लैंड पढ़ने में आ रहे हैं हम लोग के यहाँ। ये 3 ग्लैंड पढ़ने में आ रहे हैं। ये लोग क्या कहलाएंगे? एसेसरी सेक्स ग्लैंड्स। मेन ग्लैंड तो हमारा टेस्टिस ही हो जा रहा है। एंडोक्राइन सिस्टम के तहत भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है हम लोग का टेस्टिस। सेमानल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, इन दोनों का सिक्रेशन स्पर्म के साथ मिलकर सीमेन क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है जी? स्पर्म, टेस्टिस से निकला स्पर्म प्लस सिक्रेशन ऑफ सेमानल वेसिकल प्लस सिक्रेशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, ये तीनों कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं हम लोग के यहाँ? सीमेन। क्या कहलाते हैं जी? सीमेन। सीमेन वो लिक्विड फ्लूइड है जो मेल पॉपुलेशन के एक्टिविटी के दौरान एट द लास्ट ऑफ पॉपुलेशन
ठीक है जी। मेल स्पर्म और सिक्रीशन ऑफ सेमिनल वेसिकल प्लस पोस्टर ग्लैंड पेनिस के जरिए फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट वेजिनल ट्रैक्ट में रिलीज करता है विद द हेल्प ऑफ इरेक्टाइल पेनिस, विद द हेल्प ऑफ इरेक्टाइल पेनिस। ठीक है जी। अब जो सेमिनल वेसिकल है इसके सिक्रीशन में, सेमिनल वेसिकल के सिक्रीशन में फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज है, प्रोटीन्स है, प्रोस्ट ग्लैंडिन्स है, ये सब भी यूजफुल मटेरियल है। ठीक है जी। और यह सब भी, ये मटेरियल भी चाहिए स्पर्म के फिजियोलॉजिकल मैचुरेशन के लिए। ये सिक्रीशन फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में कंट्रैक्शन को भी कंट्रोल करता है, ताकि फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में जब फीमेल को रिलीज किया जाएगा तो यूट्रस वेजिनल ट्रैक्ट की मांसपेशी में कंट्रैक्शन हो रहा होगा, उसको कंट्रोल करेगा, कंट्रैक्शन के लिए रेगुलेट करेगा ये, ताकि स्पर्म फैसिलिटेट हो फैलोपियन ट्यूब की ओर मूव करने के लिए। प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन, प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन 30% ऑफ सीमेन क्रिएट करता है। प्रोस्टेट का सिक्रीशन 30% ऑफ सीमेन क्रिएट करता है। सेमिनल वेसिकल सिक्रीशन 60% ऑफ सीमेन क्रिएट करता है और 10% होते हैं क्या स्पर्म, जो कि टेस्टिसाई होते हैं। ये 30% जो सीमेन जो क्रिएट कर रहा है कौन, हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड, इसके अंदर होते हैं, इसमें बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं, बाइकार्बोनेट आयंस, ये एल्कलाइन नेचर का होता है और ये वेजाइनल ट्रैक्ट की एसिडिटी को किल करता है, वेजाइनल ट्रैक्ट की एसिडिटी को किल करता है, ताकि स्पर्म जो है वो डाई ना कर जाए। फीमेल का जो जेनिटल ट्रैक्ट है, फीमेल का जो जेनिटल ट्रैक्ट है, ये पार्ट ये एसिडिक है, यहीं स्पर्म रिलीज होगा और उसे पूरा पास करके यहाँ जाना होगा फैलोपियन ट्यूब के पास, यहाँ पे ओवम पहुंचा हुआ होगा पहले से ही। तो स्पर्म किल ना हो जाए, इस बात से बचने के लिए हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड सिक्रीशन कैसा है, एल्कलाइन है। 30% पानी क्रिएट करता है, 10% खुद स्पर्म हो जाते हैं और 60% फ्रक्टोज, प्रोटीन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ठीक है जी। इसमें और सिट्रेट पढ़ने में आता है, सिट्रेट, इसमें सिट्रिक एसिड पढ़ने में आता है प्रोस्टाग्लैंड। कॉपर्स ग्लैंड का सिक्रीशन कोपुलेशन की एक्टिविटी के दौरान रिलीज होकर पहले ही कुछ बुक्स लिखती हैं कि स्ट्रक्ट को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है, क्योंकि कभी तो मेल ने यूरिन डिस्पोज किया होगा मैच्योरेशन के दौरान, तो पूरा यूरिया सब लगा हुआ होगा। यदि सीमेन आता है, स्पर्म आता है तो यूरिया की एसिडिटी की वजह से किल्ड हो जाएगा। इससे बचने के लिए म्यूकस लाइक सिक्रीशन देता है, कुछ म्यूकस लाइक सिक्रीशन देता है। पढ़ने में यह भी आता है कि यह म्यूकस लाइक सिक्रीशन कोपुलेशन की एक्टिविटी को फ्रिक्शनलेस करता है, जेनिटल ट्रैक्ट को फीमेल के वेजिनल ट्रैक्ट को लुब्रिकेट करा देता है, ताकि कोपुलेशन की एक्टिविटी फ्रिक्शनलेस हो। ठीक है जी। ये स्ट्रक्चर भी हम लोग का हो जा रहा है, और यहीं पर जितना हम लोग को 10th के बच्चे के लिए चाहिए कि भाई सेमिनल वेसिकल सिक्रीशन कितना पार्ट ऑफ सीमेन क्रिएट करता है, क्या क्या होता है, प्रोस्टेट का ग्लैंड का सिक्रीशन कितना पार्ट क्रिएट करता है, उसमें क्या क्या होता है, और थर्ड कॉर्पस ग्लैंड हो गया। तो आज हम लोग मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्लस एसेसरी सेक्स ग्लैंड भी देखने पाए हैं। फर्दर मैंने शब्द कहा था आप लोग को इरेक्टाइल पेनिस, शब्द कहा था इरेक्टाइल पेनिस। तो पेनिस को यदि काट कर देखा जाता है, पेनिस को काट कर देखा जाता है तो वहां पर 3 ढंग की मांसपेशी देखने में आ रही है, 3 ढंग की मांसपेशी देखने में आ रही है।
ये टेस्टिस, ये पेनिस का अगला भाग कहलाता है, ये पिछला भाग कहलाता है। जो ऊपर की ओर है वो पिछला भाग कहलाता है, जो नीचे की ओर है वो अगला भाग कहलाता है। टेस्टिस का भी जो फ्रंट की ओर है पार्ट है वो अगला भाग कहलाता है, और जो बैक पार्ट है वो पिछला भाग कहलाता है। पेनिस को कट करके देखा जा रहा है तो 3 ढंग के मांसपेशी में देखने में आ रहे हैं। 3 ढंग की मांसपेशी का बंडल है। 2 डोर्सोवेंट्रल है, ऊपर भी है, ऊपर की ओर भी है और लेटरल साइड में भी है, और निचला जो है वो ऊपर के जो 2 मांसपेशी का जो बंडल है उसे बोला कॉर्पोरा, कॉर्पोरा कावर्नोसा, कावर्नोसा। और जो निचला निचला जो पार्ट है उसे बोला जाता है मांसपेशी कॉर्पोरा स्पोंजियोसम। ये जो यूरिनोजेनिटल डक्ट था हम लोग का कहां पर है, यहीं पर रखा हुआ है, यूरिनोजेनिटल। फर्दर हम लोग बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। अभी गैमेटोजेनेसिस की बात नहीं हुई है, स्पर्म बनने की प्रक्रिया की बात नहीं हुई है, ठीक। तो पहले कल हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर डालेंगे, उससे कंप्लीट होने पर गैमेटोजेनेसिस के 2 पार्ट बताएंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस इन टेस्टिस और oogenesis इन ओवरी। आज वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें।